ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रतिरोधकों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि 10th क्लास में भी आप लोगों ने ये स्टडी किया होगा कि प्रतिरोधकों का संयोजन हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए देखिए, तो श्रेणी क्रम को कैसे पहचानेंगे, समांतर क्रम को कैसे पहचानेंगे, इसको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर पहले समझ लेते हैं। और दोनों में हमें यह समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन रहेगा, किसका डिवीजन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कॉमन रहेगा और कौन डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां से देखिए, हम लोगों ने तीन तरह का रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहां से सर्किट में एक स्विच कनेक्ट होना चाहिए, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। उसके बाद आप यहां देख रहे हैं कि बैटरी से रिलीज करंट कितना है, आई करंट है। इस पॉइंट्स को इंडिकेट कर देते हैं, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है और यह पॉइंट है डी। यहां का पोटेंशियल VA, यहां का पोटेंशियल VB, यहां का VC और यहां का VD। ठीक है, इसके बाद इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसका है R2 और इसका है R3। तो अब इसमें देखिए, बैटरी से कितना करंट रिलीज हुआ है, आई करंट। आई करंट जब ए पर पहुंचा तो यहां से ए से इसको पहले बी तक आना है। तो ए से बी तक आने के लिए कितने रास्ते हैं, एक ही रास्ता है, यानी कि यहां से आई करंट, तो R1 से भी कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। फिर ये करंट जब आगे जाएगा तो R2 है, R2 रेजिस्टेंस है, तो R2 से भी कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। उसके बाद R3 से भी कितना करंट जाएगा, तो आई करंट ही जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है, तो आई करंट ही पास हो रहा है। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस से आई करंट ही पास हो रहा है। तो कॉमन क्या है, करंट। कॉमन क्या है, करंट है। उसके बाद अब ये देखिए, ये R1 के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, VA माइनस VB। R2 के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VB माइनस VC। और R3 के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो VC माइनस VD। तो यानी कि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अगर हम कहें कि डिवीजन किसका हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि डिवीजन हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसको हिंदी में अगर लिखे तो कॉमन क्या है, धारा, और इसके बाद डिवीजन किसका हो रहा है, तो विभवांतर का। किसका हो रहा है, विभवांतर का। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल ये दोनों में कॉमन कौन रहेगा और डिवीजन कौन रहेगा। तो सीरीज के बारे में आपको समझ में आया। उसके बाद कैसे जानेंगे कि सीरीज में कौन कौन है, तो आप एक पॉइंट बस याद रखना कि एक एंड को पकड़ो और वहां से चलना शुरू करो। अगर उस रास्ते में आपको जितना भी रजिस्टर्स मिलेगा, एक ही रास्ते में आपको जितना भी रजिस्टर मिलेगा वो सभी सीरीज में होगा। तो आप यहां से देखिए, एक ही रास्ते में हमें कितना रजिस्टर मिला, R1, R2, R3। तो ये R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस का रजिस्टर्स मिला, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सीरीज में कहेंगे। चलिए, तो इसमें कॉमन कौन होगा, डिवीजन कौन होगा, ये आपको समझ में आया। अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक पॉइंट यहां से ले लेते हैं, फिगर को सबसे पहले ड्रॉ कर लिया जाए।
इस फिगर को, इस डायग्राम को देखिए, यहां पर हमने एक स्विच को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद बैटरी ने कितना करंट रिलीज किया, आई। ये आई करंट कहां पहुंचा, ए पर, जाना कहां पे है, बी पर, बी से होते हुए फिर यहां पे आना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 रजिस्टर्स यहां पे लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। अब ये देखिए, जब यह आई करंट यहां पे पहुंचा तो इससे कितना करंट, I1, इससे कितना करंट, I2 और इससे कितना करंट, I3, यानी कि तीनों से अलग अलग करंट पास हो रहा है। तो यहां से देखिए, ये I1 करंट, यहां से I2 करंट और यहां से I3 करंट, और ये फिर तीनों जब यहां पर आएगा तो देखिए I1, I2 और I3 मिलकर फिर क्या बन जाएगा, I ही बन जाएगा। यानी कि I बराबर किसके है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आप यहां से देख रहे हो ना, डिवीजन किसका हो रहा है, डिवीजन किसका हो रहा है, करंट का। ठीक है, अब यहां देखिए, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर V था, यहां पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो अब यहां से ध्यान दो कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका एक एंड प्लस है, इसका एक एंड माइनस है, यहां से ये गया और इससे कनेक्टेड है, यानी कि R1 के दोनों एंड से कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V। तो R2 के भी दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। R3 के भी दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो यानी कि यहां से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब आप यहां से समझ लीजिए, दोनों में इसका कॉमन करंट, तो जो इसका कॉमन है वह इसमें क्या हो गया, जो इसका कॉमन क्या है, करंट, तो इसका डिवीजन क्या हो गया, करंट। यानी कि जो इसमें कॉमन है उसका इसमें डिवीजन हो जाएगा। जो इसका डिवीजन हो रहा है, सीरीज में जो डिवीजन हो रहा है ना, पैरेलल में वो कॉमन हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कॉमन रहेगा और कौन सी राशि का डिवीजन होगा। तो सीरीज में आपको समझ में आया, करंट कॉमन, उसके बाद डिवीजन पोटेंशियल डिफरेंस का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताइए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवीजन किसका होगा, करंट का, कॉमन कौन रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो यहां से डिवीजन किसका हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका मतलब कि VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD, ये तीनों को ऐड करेंगे तो यह पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। उसी प्रकार से यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे तो किसके बराबर, I के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम R1, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था और यहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स को तो नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाषा लिखने में परेशानी होती है कि सर भाषा हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप भाषा लिखना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको सर्किट के अनुसार, डायग्राम के अनुसार आपको भाषा लिखना आना चाहिए। वो कैसे लिखेंगे ये भी बहुत आसान है, हम आपको बता रहे हैं। ABCD ये सारे पॉइंट्स को आप इंडिकेट कर दीजिए। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसका है R2 और इसका है R3। अब देखिए I करंट ही R1, R2, R3 तीनों से क्रॉस होगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VA, यहाँ का पोटेंशियल VB।
यहाँ का पोटेंशियल VC और यहाँ का पोटेंशियल कितना है VD। अब जरा समझो इसको। तो यहाँ से समझना क्या है कि सर I करंट यहाँ तक गया लेकिन यहाँ का पोटेंशियल VA है, ठीक है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक रेजिस्टेंस मिल गया, इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कितना हो जाएगा VB। फिर आगे जाएंगे तो R2 मिलेगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल VC, यानी कि VA बड़ा है किससे VB से। फिर VB जो है वो ग्रेटर है किससे VC से, VC जो है वो ग्रेटर है किससे VD से, ठीक। तो अब आप यहाँ से भाषा कैसे लिखिएगा, तो हम ये कहेंगे कि लेट there are three resistors, let there are three resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in series with a battery of potential difference V, with a potential difference V। तो अब यहां से देख लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है। यानी कि R1 के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है, तो I इंटू R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 है तो यहां से R1 हमने लिखा तो इसलिए R1 इक्वेशन नंबर कितना 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, यानी कि R2 के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू I इंटू R2, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, यानी कि R3 के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं VC माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू R3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यह तीनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि LHS को देखिए, LHS और RHS को, ठीक है। तो यह तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 + 3, ठीक है। तो यहां से VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, VB माइनस VC प्लस यहां से क्या हो जाएगा VC माइनस VD दैट इज इक्वल टू I इंटू R1। उसके बाद इसमें क्या है प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक है। तो यहां से कैंसिल होने वाला जो टर्म है उसको कैंसिल कर दीजिए, बचेगा VA माइनस VD इज इक्वल टू कॉमन क्या हो जाएगा इसमें से I, और बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि VA माइनस VD, तो VA माइनस VD किसके बराबर है V के बराबर है, तो V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि V और बटा में हम I लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर हम इसको 4 मान देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यह तीनों रजिस्टर्स के बदले में एक सिंगल रजिस्टर का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस RS हो, S फॉर सीरीज, ठीक है। और इस रजिस्टर्स के प्रयोग करने से
सर्किट से फ्लो होने वाले करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले करंट कितना था I, तो अभी भी करंट कितना हो जाएगा I ही करंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है माइनस है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी था, तो यहाँ भी कितना रहेगा V। लेट RS इज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, है ना, इन स्टेड ऑफ R1 R2 एंड R3 सो दैट द करंट थ्रू द सर्किट डज नॉट चेंज। तो यहाँ से RS क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहां से देखिए समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधक के बदले में प्रयोग किए जाने वाला एक अकेला प्रतिरोध जिससे परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा पर कोई प्रभाव न पड़े। तो जिस प्रतिरोध को हम लोग यूज करेंगे उसको समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस which is used instead of two or more than two resistances so that the current through this circuit does not change। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है RS है। तो यहां से फिर ओम्स लॉ को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन I, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं कि V बराबर I इंटू RS। ठीक है, तो अब हम यहां से आगे का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, I को इधर लाइए तो यहां से बन जाएगा V बटा I इज इक्वल टू RS, इक्वेशन नंबर, है ना, ये बन जाएगा 5। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 4 एंड 5 देखिए, तो ये दोनों का LHS क्या है, ये दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यानी कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब रेजिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ रहेगा, सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उस समय ये फॉर्मूला हमारा काम में आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बी नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ए है, यह पॉइंट बी, यहाँ से एक सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ स्विच लगा देंगे, ये प्लस है, ये माइनस टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी ने यहाँ से कितना करंट रिलीज किया I करंट जब ए पर जाएगा तो यहाँ से करंट I1, इससे करंट I2 और इससे करंट I3। इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 और इसका कितना है R3। फिगर को देखकर फिर से हम लोग अपना लैंग्वेज लिख लेंगे कि लेट देयर आर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध वाला 3 प्रतिरोधक V विभवांतर वाले एक बैटरी से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा
I 3 भागों में विभाजित हो जाता है, I1, I2 और I3। तो I1 से R1 है ना, R1 रजिस्टर से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I1। R2 रेजिस्टेंस जिस रजिस्टर्स का है उससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। R3 रेजिस्टेंस जिस रजिस्टर का है उससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I3। ठीक है, तो करंट थ्रू R1 यानी कि R1 से प्रवाहित धारा, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, करंट थ्रू R1। तो करंट थ्रू R1 कितना हो जाएगा, तो I बराबर होता है V बटा R, है ना। उसके बाद यहां से I1 है तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा यहां से। ठीक है, उसके बाद करंट थ्रू यानी कि R2 से प्रवाहित धारा, R2 से प्रवाहित धारा, इसका मतलब करंट थ्रू R2। तो R2 से प्रवाहित धारा के लिए हम क्या कहेंगे बताइए, तो I2 बराबर है ना V बटा R2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद R3 से प्रवाहित धारा यानी कि करंट थ्रू R3, तो ये कितना हो जाएगा, I3 डेट इज इक्वल टू V बटा R3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ भी V है। तो आपको हमने बताया था कि पैरेलल में कौन चेंज नहीं होता है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, LH स्क्वायर कीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3, RH स्क्वायर कीजिए V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। तो अब ये देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 यह किससे मिलकर बना हुआ है, I से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन बताइए, तो V 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, तो यहाँ से I बटा V इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, या इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। मान लीजिए कि अगर हम ये तीनों रजिस्टर्स के बदला में एक सिंगल रजिस्टर का प्रयोग करना चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए कि इस सर्किट से फ्लो होने वाले करंट पर कोई प्रभाव न पड़े। अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, जबकि कितना रजिस्टर्स लगा हुआ है, 3 रजिस्टर्स लगा हुआ है। तो यहाँ हम ये 3 के बदले में सिंगल रजिस्टर का प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि एक सिंगल रजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, RP, P फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्विच को लगा दिया, ये स्विच है। उसके बाद यहां से हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इससे फ्लो होने वाला करंट कितना है, I। ठीक है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि RP क्या है, तो RP है समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि हम इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से हम ओम्स का लॉ फिर से लगाएंगे। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर आप यहां से देखिए V बटा RP हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से V को अगर इसके नीचे लाएंगे तो I बटा V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा RP, इक्वेशन नंबर कितना, 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखिए, LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि बाय इक्वेशन 4 एंड 5 1 बटा RP इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा
R3। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब यहाँ से आपको क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो पैरेलल में अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो मान आएगा, जो उसका वैल्यू आएगा, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस के मान से भी छोटा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कभी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करना है, रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिए। अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम वहां पर क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इस लेक्चर को एक बार दो बार, जब तक आपको समझ में आए तब तक आप इसको समझिए, और समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बताएंगे। ओके।